हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सुमन है और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट, इलेक्ट्रो होम्योपैथ, सुजोक एंड एक्यूप्रेशर प्रैक्टिशनर हूँ और आज हमारा जो टॉपिक है वो है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन काफ़ी आजकल कॉमन हो गया है लोगों के बीच में। फंगल इन्फेक्शन जो है वो असल में ये स्किन प्रॉब्लम होती है। इसके अंदर आपको आपकी बॉडी के ऊपर लाल चकत्ते दिखाई देते हैं जिसमें बहुत खुजली होती है और इसमें इचिंग इतनी इंटेंस होती है कि आपका हाथ वहाँ से हटने को आप इतना फीलिंग आपको होती है कि आप लगातार उधर खुजली करते रहते हो। और इसमें क्या होता है, कई बार तो जब बहुत इचिंग बढ़ जाती है तो रात की नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, आप नींद में भी खुजली करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि खाली स्किन पर ही होगा। ये स्किन के अलावा आपके बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकता है, जैसे आपके बालों में, आपके सर की जो स्कैल्प है जो उस पे हो सकता है, आपके हाथों के जो नाखून हैं ये वहाँ पर भी देखने को मिलता है, या इसके अलावा ये आपके पैरों के नाखून में, पैरों के ऊपर, आपके हेड टू टो आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट पर आपको ये फंगल इन्फेक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। अब इस फंगल इन्फेक्शन के जो क्या क्या कॉजेज़ होते हैं और उनमें ये किस तरह से दिखाई देता है, किस तरह से बढ़ता है, उसके बारे में बताऊंगी आपको। जिसके अंदर सबसे पहले कॉज जो आता है वो आता है गीलापन। इसका सबसे बड़ा कॉज एक तो गीलापन होता है कि आपने गीले कपड़े पहन लिए हैं, आपके जो इनर गारमेंट्स हैं या आपके जो ऊपर जो आपने कपड़े पहने हैं, जीन्स या शर्ट, टी शर्ट, जो भी आप पहन रहे हो, अगर वो मॉइस्ट हैं, वो गीले हैं और आपने उन्हें पहन लिया है और लगातार उन कपड़ों के साथ आपने 5-6 घंटे तक पहने हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, वहाँ स्किन पे मॉइस्चर लगातार बना रहता है और उस मॉइस्चर के अंदर जो फंगस एनवायरनमेंट में होती है वो धीरे धीरे हमारे स्किन पर ग्रो होने लग जाती है। अगर फंगस को मैं आपको नॉर्मल समझाऊँ तो जैसे जिस तरह आपने कभी देखा होगा, जिस तरह से कभी कभी रोटी हमारी टिफ़िन में रह जाती हैं और रोटी खुद एक मॉइस्चर को कंटेन करके रखती है, उसमें मॉइस्चर होता है, तो क्या होता है 1 या 2 दिन जब वो डब्बे में पैक रहती है तो आपने देखा होगा उसके अंदर वाइट कलर की जो फफूंदी जिसको हम कहते हैं, फंगस जो होती है वो लग जाती है। सेम इसी तरह से ये जो फंगस होती है वो हमारी स्किन पे ग्रो हो जाती है। तो एक कॉज तो मैंने आपको बताया, ये गीलापन, अगर आपने गीली चीज़ें पहनी हुई हैं। दूसरा आता है गीलापन अगर आपको पसीनों से हो रहा है, यानी किसी को पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं तो उसके वजह से भी फंगल इन्फेक्शन उन लोगों में बहुत जल्दी से कैच हो जाता है, या बार बार होने में उनको बहुत चांसेस होते हैं कि बार बार में उन्हें फंगल इन्फेक्शन होगा। इन लोगों को ज़्यादातर जो फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है वो इनर थाइज़ में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो टाइट क्लोथिंग होती है उसके वजह से वहाँ पे पसीना जो आ रहा होता है वो वहीं पर गीलापन बना के रखता है और फिर फंगस ग्रो होने लगती है। इसके अलावा आपके जो साइड्स होते हैं, जो आपके आर्म पिट्स होते हैं, ये वहाँ पर भी काफ़ी इजीली ग्रो हो जाती है। कभी कभी देखा गया है कई लोगों के पैरों के सोल में से बहुत पसीना आता है और वो जो ऑफिस जाते हैं, सारा दिन जूते पहन के रखते हैं, तो लगातार वहाँ पर पसीना आता है और मॉइस्चर बना रहता है, उनके सॉक्स गीले हो जाते हैं और उसके वजह से उनके पैरों में, उनकी उंगलियों के बीच में या नाखून पर ये फंगस बहुत इजीली ग्रो हो जाती हैं। तो इस तरह के लोगों में जो फंगस का साइन देखने को मिलता है वो होता है उनके पसीनों में, उनके जूतों में, उनके सॉक्सेस में बहुत स्मेल भी बहुत आती है उस पसीने के वजह से। तो इस तरह से ये आपने देखा कि इस जो पसीना किस तरह से कॉज बन रहा है फंगल इन्फेक्शन का। इसके अलावा एक और कॉज कभी कभी आता है सामने, जैसे कि अगर आप किसी ऐसे कपड़ों के टच में हैं या कोई ऐसे प्लांट के टच में आ गए हैं जिससे आपको एलर्जी हो गई, आपको इचिंग शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम गर्मियों में सर्दियों में जैसे हम जैसे गर्म कपड़े अंदर जो पहनते हैं, इनर जो पहन रहे हैं, या फिर जो बहुत सारे हम स्वेटर्स पहनते हैं, तो वो कैसे होते हैं, वो रफ़ कपड़े होते हैं। उस रफ़ कपड़े से भी स्किन इरिटेट होती है और पसीना भी आता है कई बार लोगों को उसके अंदर, कि जब हम ओवर क्लोथिंग कर लेते हो तो अंदर पसीना शुरू हो जाता है और फिर वो कपड़ा भी रफ़ है और वहाँ पर पसीना भी आ गया तो स्किन इरिटेट होती है। स्किन इरिटेट होने से वजह से वहाँ पर
एक इचिंग की फीलिंग शुरू होती है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे उसमें इतनी इचिंग करते करते रैशेस शुरू आ जाते हैं आपके स्किन के ऊपर, और उन रैशेस के अंदर फिर वही जो फंगस होता है वो ग्रो हो जाता है। इस तरह का जो फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है इसको हम कहते हैं असल में कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, यानी आप किसी ऐसी चीज़ के कांटेक्ट में आ गए हैं जिससे आपकी स्किन को एलर्जी हुई, उसने रिएक्शन दिया और आपको वहाँ पे इचिंग शुरू हो गई। वो भी इचिंग इतनी इंटेंस होती है कि आप वहाँ पर इतनी खुजली करते हैं कि खुजली करते करते वहाँ पे रैशेस पड़ जाते हैं, वहाँ से छिलने लग जाता है। और फिर जब वो थोड़ा सा हील होने लगता है तो उसके ऊपर एक वाइट कलर की जैसे पपड़ी सी जमने लगती है और ड्राई सूखी स्किन दिखने लगती है धीरे धीरे वो, और लगातार मगर उसमें खुजली बनी रहती है। और साथ में उस एरिया का जो कलर होता है, जो पिगमेंटेशन होता है, वो भी आप देख सकते हो कि वो चेंज हो जाता है, वो थोड़ा ब्राउनिश ब्लैकिश कलर में टर्न हो जाता है। तो ये जो कॉजेज़ थे, ये मेजर कॉजेज़ थे स्किन में फंगस होने के। तो आइए अब समझते हैं इसको इलेक्ट्रो होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इस व्यू से हम देखें तो जो डर्मेटाइटिस का मतलब होता है, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, सूजन, रेडनेस आ गई है, यानी वहाँ पर हीट आ गई है। तो असल में ये कंडीशन हीट से शुरू होती है और हीट के वजह से वहाँ पर आपको बर्निंग की फीलिंग आएगी, जलन होगी, और धीरे धीरे जब वो आपको बहुत वहाँ पे इचिंग हो गई है और फिर वो काफ़ी पुराना हो गया है तो वहाँ पर जो स्केल्स आ रहे हैं यानी पपड़ी जो जम रही है और वहाँ पर जो सफ़ेद सफ़ेद पपड़ी जम गई है और स्किन वहाँ से जो निकलती है, वो स्टेज आ जाती है आपकी ड्राइनेस की। तो स्टार्टिंग इसकी होती है हीट से और धीरे धीरे जितना ये क्रॉनिक होता चला जाता है ये ड्राइनेस की स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ड्राइनेस की स्टेज को टैकल करना ज़्यादा टफ हो जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट जितनी जल्दी ले सकें, आपको अपने डॉक्टर से उतनी जल्दी इसके बारे में सलाह लेनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं इससे रिलेटेड हम इसके क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। एक तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि ये पसीने के वजह से काफ़ी हो रहा है और गीले कपड़ों के वजह से हो रहा है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए, अगर आपको ज़्यादा पसीना आता है स्पेशली गर्मियों में और जो मॉनसून के सीज़न में, जो हमारा ये मॉइस्चर वाला जो टाइम होता है, ह्यूमिडिटी वाला जो टाइम होता है, तो आप दिन में 2 बार नहाने की कोशिश करिए कि जब आप अपने ऑफिस से या कहीं से भी शाम को वापस आते हैं तो आप दोबारा नहाइए, ताकि वो सारा पसीना और जो फंगस आपके स्किन पे चिपकी होगी वो सारा नहाने के थ्रू निकल जाए। और नहाने के बाद आप अपनी बॉडी को पहले अच्छे से टॉवल से सुखा लीजिए। गीली स्किन के ऊपर आप कपड़े नहीं पहने। दूसरा, जो भी आपने कपड़े उतारे हैं वो कपड़े आप दोबारा ना पहने, क्योंकि वो गीले हैं, उनमें फंगस हो सकता है। तो आप फ्रेश नए कंप्लीटली ड्राई क्लोथ्स पहने तो वो आपको काफ़ी इस चीज़ में हेल्प करेगा। इसके अलावा आती है इन कपड़ों को धोने की बात। जो कपड़े आपने यूज़ किए हैं आपको उनको अच्छे से धोना चाहिए और उनको सुखाने के लिए स्पेशली धूप पे ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि धूप के वजह से फंगस जो होता है वो ग्रो नहीं कर सकता, वो डेड हो जाता है। तो ये 2 चीज़ें तो आपके नहाने से रिलेटेड हो गई। इसके अलावा जब आप नहाते हो तो नहाने में अगर आप नीम के पत्तों का इस्तेमाल करो, यानी आप जब पानी एक ऐसा कर सकते हो कि एक पतीले में आप अलग से नीम के पत्ते डालिए और उसके अंदर 2 गिलास पानी डाल के उसको अच्छे से बॉईल करिए लो फ्लेम पर, और फिर उस पानी को लेके छान के आप अपनी जो नॉर्मल पानी की बकेट है उसमें मिला दीजिए और उस पानी से नहाइए, क्योंकि नीम फंगल इन्फेक्शन के इस फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में बहुत हेल्प करता है और इसको कम्प्लीटली क्योर कर देता है। इसके अलावा आप इसी नीम को एक लेप की तरह अपने स्किन पे लगा सकते हैं। अगर ये स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग की स्टेज थी, जैसे मैंने आपको बताया जो हीट वाली थी, जहाँ पे स्टार्टिंग में आपको बर्निंग भी होगी, जलन होगी और उसमें रेडनेस होगी, इचिंग होगी, जो स्टार्टिंग की स्टेज थी, तो आप एक काम कर सकते हैं कि मुल्तानी मिट्टी के अंदर नीम का लेप बनाकर उन दोनों को मिला के
उसको 5-6 घंटे तक छोड़ दीजिए और उसके बाद उसको अपनी बॉडी पे लगाइए। तो उस तरह से उसको आप अपनी पूरी बॉडी पे जहाँ पर भी इन्फेक्शन है उसको लगाइए और आधा घंटा लगा के उसको फिर नहा लीजिए, उसको वॉश कर देना है। तो इसमें मुल्तानी मिट्टी को ही आपको भिगोना है 5-6 घंटे के लिए। नीम का तो आप फ्रेश लेप बनाकर ही उसमें डाल दीजिए तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा अगर ये स्टेज ड्राइनेस की तरफ मूव कर चुकी है, यानी वहाँ पे वाइट स्केली स्किन जो मैंने बताया झड़ रही है और पिगमेंटेशन में भी चेंजेस आपको मिल रहे हैं, वहाँ पे ब्राउन ब्लैकिश स्किन होने लगी है, तो आप इसी नीम के लेप को एलोवेरा का फ्रेश प्लांट का जूस निकालिए, उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको छील के उसके कवरिंग को ऊपर से उसका वो जो येलोइश पार्ट निकलता है एलोवेरा का वो उसमें नहीं मिलाना है। इसीलिए आप एक काम कर सकते हो को एलोवेरा को काट के थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दीजिए ताकि उसका वो येलो जो उसका पॉइजन होता है वो निकल जाए। उसके बाद उसमें से धीरे धीरे घिस घिस के आपको सिर्फ उसका जेल निकालना है और उस जेल के अंदर आप इस नीम को मिला दीजिए जो आपने लेप बनाया है और उसके बाद उसको मिला के आपका जो भी अफेक्टेड एरिया है उस अफेक्टेड एरिया पे इसको लगाइए। आधा घंटे तक इसको लगा रहने दीजिए और उसके बाद इसको फिर आप क्लीन कर दीजिए। पानी सिंपल पानी से धोना है, कोशिश करनी है आप ये जो केमिकल सोप्स होते हैं, बॉडी वॉश होते हैं, ये सब या फिर जो कोई क्रीम होती हैं वो अपनी बॉडी पे ना लगाएं, क्योंकि कभी कभी मैंने जैसे आपको बताया कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी फंगल इन्फेक्शन का कॉज बन सकता है। तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में किसी भी चीज़ के साथ कॉन्टैक्ट में आने से आपको एलर्जी हो सकती है। वो आपको नहीं पता चलेगा कि किससे आपको एलर्जी हो रही है। वो इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में मिलने वाला कोई भी आइटम हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है जो आपको इरिटेशन कॉज कर सकता है। तो आप ये चीज़ अवॉइड करेंगे, आप नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करें। तो आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं डाइट को। डाइट के लिए आपको, जैसे मैंने पहले भी अपनी हर वीडियो में बताया है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रूट एंड नेचुरल डाइट पे आना होता है ताकि आपकी बॉडी का ब्लड प्योरीफाई हो, उसका पीएच बैलेंस हो सके। और तो उसके जैसे ही ये सारे काम होते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप ही रोग मुक्त हो जाती है, उसमें कोई डिजीज़ नहीं बचता है। तो आप सबसे पहले मॉर्निंग में उठेंगे तो चाय, टी, कॉफ़ी, दूध ये सब नहीं पिएंगे। आपको फ्रूट खाने हैं या सैलड खाना है, आपको जो मिलता है वो खाइए, अच्छी क्वांटिटी में लीजिए, तकरीबन एक बड़ी अच्छी प्लेट भर के आपको ये खाना है। फिर उसके बाद आपको अपना जो सुबह का ब्रेकफास्ट है जो आपका वो बिफोर 9 आपको ले लेना है, जिसके अंदर भी आप कुछ ना कुछ नेचुरल चीज़ ही लेंगे। जैसे आप स्प्राउट बना सकते हैं या फिर आप और किसी तरह का जूस ले सकते हैं बनाकर, जैसे चुकंदर को, गाजर को आप थोड़ा सा उसके अंदर अदरक डालिए, थोड़े से पुदीने के पत्ते डालिए, इस तरह से आप एक जूस बना के ले सकते हैं। इसके अलावा आपका जो लंच टाइम है, लंच टाइम में फिर आप अपने लंच से पहले एक फुल प्लेट सैलेड खाएंगे और फिर आपको जो लंच खाना है वो लंच लेंगे। इसी तरह डिनर में भी आपको डिनर से पहले एक प्लेट भर के सैलेड लेना है और फिर डिनर खाना है। और ये आपका डिनर टाइम जो होना चाहिए मैक्सिमम बाय 8 o'clock हो जाना चाहिए। आप ज़्यादा लेट तक खाना नहीं खाएंगे। स्लीपिंग पैटर्न अपना ठीक करना होगा आपको। रात को 11 बजे आपको कोशिश करनी है कि आप सो जाएं और सुबह टाइम से उठें। इसके अलावा आप इसके अंदर एक अलग से ये काम कर सकते हैं कि आप जो मैंने नीम आपको लगाने के लिए बताया था, इसी तरह से आप जो नीम की कच्ची पत्तियां होती हैं, शुरू की लाल पत्तियां नहीं, उससे ऊपर जो हल्की कच्ची जो ग्रीन कलर की पत्तियां आती हैं पतली पतली वाली, उनको आप लेकर थोड़े से पानी में बॉईल कीजिए। जैसे 10 पत्तियां करीब ले ली और थोड़ा सा उसमें आधी कटोरे या 1 कप पानी के अंदर उसको आप उबालिए और फिर उसके दिन में 2-2 चम्मच दिन में 3 बार पीजिए, जिससे भी आपको इस फंगल इन्फेक्शन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई डाउट है या आप चाहते हो कि हम किसी स्पेशल टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तब तक के लिए